अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो मुल्क में हालात कशीदा हुए थे, जिसकी बिना पर 9th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स को पोस्टपोन करना पड़ा। इसी तरीके से मुख्तलिफ बोर्ड्स में जैसे कि फेडरल बोर्ड हैं या इसी तरीके से जो केपीके के बोर्ड्स हैं तो वहां पर भी मैट्रिक के इम्तिहान को पोस्टपोन करना पड़ा था। अब इस सिलसिले में जो स्टूडेंट्स मैट्रिक से बिलोंग करते हैं तो उन्हें यह तशवीश थी कि क्या ये बोर्ड एग्जाम जो है वो किसी रिवाइज शेड्यूल पर दोबारा मुनक्किद किए जाएंगे या कि उन्हें किसी किस्म के ग्रेस मार्क्स देकर या एवरेज मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा, या अगर बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होने हैं तो कब होने हैं। फिर इसके अलावा ये भी कंफ्यूजन थी जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट से बिलोंग करने वाले हैं कि उनके सेकंड ईयर के एग्जाम्स अब चूंकि 20 मई से स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या सेकंड ईयर का जो एग्जाम्स है वो अपने टाइम पर स्टार्ट होंगे या उनमें भी किसी किस्म का डिले एक्सपेक्टेड है। तो इस सारी चीजों का एनालिसिस आज की वीडियो में शेयर करेंगे क्योंकि जो बोर्ड के पोस्टपोन एग्जाम्स हैं तो उनका एक रिवाइज शेड्यूल सामने आ चुका है। लेकिन सबसे पहले आप ये चीज क्लियर कर लें कि जो बोर्ड एग्जाम्स का रूल होता है उसमें यह कि अगर कोई पेपर किसी वजह से मुलतवी करना पड़ता है तो उसकी कोई अल्टरनेटिव डेट बाद में डिसाइड करके बता दी जाती है और हरगिज वो पेपर हमेशा के लिए कैंसिल नहीं होता है। अगर बहुत ऐसी सिचुएशन हो जैसे पिछले कुछ सालों में कोविड की वजह से हुआ था या हालात इस किस्म के नहीं थे तब तो ये कि एग्जाम जो वो कैंसिल कर दिए जाते हैं और उसकी बाकायदा एक पॉलिसी जारी होती है। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में अगर कभी कोई पेपर मुलतवी करना पड़े तो उस केस में होता यह कि कोई रिवाइज शेड्यूल जारी किया जाता है। जैसे कुछ दिनों पहले कोहाट बोर्ड की तरफ से भी एक रिवाइज शेड्यूल जारी किया गया था जिसमें जो मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए थे तो उनकी नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। बिल्कुल इसी तरीके से पंजाब बोर्ड्स की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें यह बता दिया गया कि आपके जो 3 दिनों के पेपर पोस्टपोन हुए थे यानी 10 मई, 11 मई और 12 मई के जो 9th क्लास के पेपर जो पोस्टपोन करने पड़े थे तो उनका जो रिवाइज शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और ये एग्जाम्स अब 17 मई, 18 मई और 19 मई को कंडक्ट होंगे। 17 मई को तर्जुमातुल कुरानुल मजीद का पेपर, 18 मई को केमिस्ट्री, जबकि 19 मई को इस्लामियत कंपलसरी का पेपर लिया जाएगा। और बोर्ड्स की तरफ से वाजे कर दिया गया है कि स्टूडेंट्स को नई रोल नंबर स्लिप जारी नहीं की जाएंगी क्योंकि टाइम शॉर्ट है और स्टूडेंट्स को उनके दिए गए मोबाइल नंबर्स पर एसएमएस कर दिया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड्स की तरफ से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का शेड्यूल भी रिवाइज किया जाएगा और जैसे ही ये रीशेड्यूलिंग मुकम्मल होती है तो बोर्ड्स की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है और अब ये कंफर्म हो गया कि जितने भी पोस्टपोन्ड एग्जाम्स थे तो उनका रिवाइज शेड्यूल के मुताबिक पेपर लिए जाएंगे। जैसे कि केपीके बोर्ड्स की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ गया, इसके अलावा पंजाब बोर्ड्स का भी आपको बता दिया गया। और अब अगर बात करें फेडरल बोर्ड की तो फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर नया एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है जिसमें जितने भी एग्जाम जो कि 10 मई से लेकर 13 मई तक के पेपरों को मुलतवी किया गया था तो उनका एक रिवाइज शेड्यूल अपलोड कर दिया गया है। तो फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने वाली रिवाइज डेट शीट को अगर देखें तो इससे अगला पेपर इंग्लिश का 15 मई को होगा। इसके बाद 16 मई को इकोनॉमिक्स, 17 मई को पाकिस्तान स्टडीज, 18 मई को बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पेपर लिया जाएगा। इसके बाद 19 मई को ज्योग्राफी, 20 मई को बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के पार्ट 2 यानी 10th क्लास का पेपर होगा। 22 मई को केमिस्ट्री और जनरल साइंस का 9th का पेपर, 23 मई को 10th की उर्दू, 24 मई को 9th की पाकिस्तान स्टडीज, 25 मई को क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल और कॉस्मेटोलॉजी का पेपर होगा, जबकि आखिरी पेपर 26 मई को 9th क्लास का उर्दू का होगा। फिर इसके बाद ये वाजे कर दें कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने इस साल इंटरमीडिएट यानी सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देने हैं और इन्हें ये तशवीश लाहक है कि क्या इनके एग्जाम्स अपने टाइम पर होंगे, जो ऑलरेडी एक कंफर्म डेट शीट जारी हुई है तो उसी के मुताबिक पेपर्स होंगे या इनके पेपरों में भी किसी किस्म की रद्दोबदल होगी या कोई शेड्यूल में तब्दीली होगी। तो बताते चलें कि अभी जो हमने देखा कि 9th क्लास के जो एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए हैं पंजाब बोर्ड्स की तरफ से तो इनका फैसला बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आकर किया जाता था, यानी 10 मई का पहले पेपर कैंसिल किया गया तो इसका जो नोटिफिकेशन है तो ये 9 मई की शाम को जारी हुआ था। फिर जब 10 मई आई तो पता चला कि अब अगले 2 दिनों के जो पेपर्स हैं तो उनसे मुतालिक क्या फैसला होना है। हालांकि तालीमी इदारे बंद करने से मुतालिक फैसला दिन को ही कर लिया गया था लेकिन बोर्ड एग्जाम्स मुलतवी करने से मुतालिक रात को फैसला हुआ था, यानी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर देखा जाता है कि हालात कैसे हैं, क्या अगले दिन का पेपर टाइम पर कंडक्ट करना मुमकिन है या नहीं है। तो उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि पेपर्स को एज पर शेड्यूल मुनक्किद करवाना है या कि उन्हें पोस्टपोन करना है। लिहाजा 10 मई की रात को यह नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि 11 और 12 मई के जो एग्जाम्स हैं तो उन्हें पोस्टपोन किया जा रहा है। तो इतनी एडवांस में सेकंड ईयर के एग्जाम से मुताल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब चूंकि 9th या 10th के मजीद एग्जाम जो है वो पोस्टपोन नहीं किए जा रहे हैं और बाकी का जो भी शेड्यूल है वो एज इट इज फॉलो हो रहा है, यानी 9th क्लास के जितने भी पेपर हैं वो बाकी के रिमेनिंग पेपर्स अपने पुरानी डेट शीट के मुताबिक कंडक्ट हो रहे हैं, विच मींस कि सेकंड ईयर तक इसका इंपैक्ट नहीं जाएगा। वैसे भी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब रिहाई हो चुकी है और मुल्क में हालात अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहे हैं, तो इस बात के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर हैं कि सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर की डेट शीट में किसी किस्म की तब्दीली की जाए या इनके एग्जाम्स जो है वो किसी तरीके से पोस्टपोन हो। लिहाजा जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी पुरानी डेट शीट जो कि ऑफिशियल बोर्ड्स की तरफ से जारी हो चुकी है तो उसी को फॉलो करते हुए ही प्रेपरेशन करें। किसी किस्म के चांसेस नहीं है कि आप लोगों के एग्जाम जो है वो डिले हो। बाकी ये सब कुछ हालात
हालात के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे ही ये 18, 19, 20 में ही आएगी तो फिर ही पता चलेगा कि भाई तब के हालात क्या हैं। इंशाल्लाह अगर हालात तब तक नॉर्मल ही रहे तो आप लोगों के एग्जाम्स एज पर शेड्यूल ही होंगे। और इंटरमीडिएट सेकंड ईयर की रोल नंबर स्लिप्स तमाम बोर्ड्स की तरफ से जारी की जा चुकी हैं। लाहौर बोर्ड, इसके अलावा मुल्तान बोर्ड और दीगर बोर्ड्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं कि तमाम ऐसे जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं तो वो तो अपनी रोल नंबर स्लिप्स अपने घर के एड्रेस पे वसूल कर लेंगे या वो बोर्ड की वेबसाइट पर जो दिया गया लिंक होता है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें अपने कॉलेज या जिस भी इंस्टीट्यूशन से वो तालीम हासिल कर रहे हैं तो वहां से अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो वसूल करनी होगी। रोल नंबर स्लिप्स आप एज अर्ली एज पॉसिबल कलेक्ट कर लें, उसके बाद आपने इनकी फोटोकॉपीज वगैरह भी करवानी होती हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को उसकी रोल नंबर स्लिप नहीं मिलती है तो ऐसे केस में वो अपने बोर्ड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है।